प्रथम लागू दो चरण को, धन के न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खुलो बातिन। पल न वालू निरखु नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं और 22वें प्रकरण की 40 नंबर चौपाई तक हो चुका है, और आज हम 41 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। हक हेड़ा देख कर मेरे हेड़े रहत क्यों दम। इंद्रावती जी कहती हैं कि दामदनी अक्षरातीत का हेड़ा कहते हैं हृदय कमल, उनका हृदय, कहते हैं कि उनके हृदय कमल को देख करके मेरे हेड़े रहत क्यों दम, मेरे हृदय में अभी तक श्वास क्यों चल रहे हैं। यानी कि इतना सुंदर सौंदर्य देख करके भी मेरे जो अंगों में अभी भी श्वास चल रहे हैं, तो बड़ी हैरानी होती है कि इतने सौंदर्य को देखकर भी मेरे हृदय में किस प्रकार से सांस चल रही है। कहते ना, जिन देखिया हक हेड़ा, वो नजर न करे किसी और, उसको उस सूरत बिना आग लगे सब ठोर। कि जिन्होंने दामदनी अक्षरातीत के वक्षस्थल को, उनके हृदय को देखा है, वो फिर कहीं और नजर नहीं करते। उनको फिर दामदनी अक्षरातीत के स्वरूप के बिना बाकी सब जगह कैसे लगती है, जैसे अग्नि के समान कष्टकारी, दाहकारक, जलाने वाली प्रतीत होती है। कहते मांग्या सुख इच देवे को, सो राखत माशुक हुक्म। अब दामदनी अक्षरातीत ने यहाँ पर हमें सुख देने के लिए भेजा है। परम धाम का सुख यहाँ पर मिलता रहे, माया के सुख नहीं, परम धाम के सुख देने के लिए भेजा है। सो राखत माशुक हुक्म, तो जो माशुक है, जो प्राणाधार धामधनी है, वो किस प्रकार से उनका आदेश ही उनके तनों को रख रहा है, नहीं तो ये तन कब का छूट जाता, क्योंकि धनी ने इस तन से, क्योंकि देखो, मेहर का दरिया दिल में लिया, तब खेल देखन का ख्याल उपजिया। धनी ने मेहर का दरिया पहले दिल में लिया, तब बाद में ये आया कि खेल बनाया जाए और सखियों को खेल में ले जाया जाए। अब जो मेर के सागर हैं, जिन्हें मेर का दरिया कहा है, समुद्र कहा है, तो वो रूहों पर तो पल पल मेर करते हैं, शुरू से लेकर के आखिर तक। अब ये है रूह के हाथ में कि रूह उस मेर को कितना ग्रहण कर पाती है, कितना ले पाती है, कितना नहीं ले पाती। तो कहने का भाव यह है कि दामदनी हमें यहाँ पर दुख दिखाने के लिए नहीं लाई, हमें सुख देने के लिए लाई है। तो इस प्रकार से कहते हैं, इसीलिए धनी का जो हुक्म है वो उस तन को रखे हुए है, ताकि इन तनों से रूहें परम धाम के और दामदनी के सभी सुख यहीं बैठे इस संसार में ले सके। हाथ पांव मेरे क्यों रहे, देख थक हाथ पांव। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि दामदनी अक्षरातीत के हाथ और पैरों को देख करके, कि उनके हस्त कमल और चरण कमल कितने सुंदर हैं, उस सौंदर्य को देख करके मेरे हाथ पैर क्यों रह रहे हैं, यानी कि अभी तक क्यों जीवित है, क्यों बने हुए हैं, इनका अस्तित्व अब तक क्यों है। कहते हैं हाय हाय एक जुलम क्यों सैया, क्यों भूले अवसर दाओ। इंद्रावती कहते हैं कि बड़े दुख की बात है कि किस प्रकार से
ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, अत्याचार है कि धामधनी के सौंदर्य को देखकर भी ये तन यूं ही खड़ा रहे, ये तन ऐसे ही बना रहे। तो ये तो एक बहुत बड़ा जुल्म है। कहते हैं, क्यों भूले अवसर दाऊ, धनी के प्रेम में अपना तन छोड़ने का ये बहुत सुंदर अवसर मिला है, बहुत सुंदर समय मिला है, और मैंने उसे खो दिया। इंद्रावती जी कह रही है कि मैंने उस अवसर को अपने हाथ से गवा दिया, खो दिया। तो इसमें इंद्रावती जी कहती है कि इस कहते हैं ना, आगू आगू आशिक ऐसे कहे, जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर माशुक पर वह डाले अपना तन। कितने आशिक इस संसार में हुए हैं जो माया में, जो जीव सृष्टि है, स्वप्न की ब्रह्मांड के हैं, और उनके तन भी स्वप्न के हैं, लेकिन उन्होंने किस प्रकार से अपने माशूक के लिए अपने तन को समर्पित कर दिया, अपने तन को वार डाला। और वो कहते हैं कि जैसे पहले भी आपने उदाहरण पढ़ा था लव बर्ड्स का, ये पक्षी है किस तरह से अगर एक को कुछ हो तो दूसरा तरफ तरफ की अपने प्राण दे देता है, यानी कि वो जीवित नहीं रहता। तो इंद्रावती जी कहती है, क्या हम इस संसार के पशु पक्षियों से भी गए बीते हैं कि हमारे तन नहीं छूट रहे, तन वैसे के वैसे खड़े हुए हैं। कहते हैं, चकलाई दो खबन की अंग उतरता सलू। खबन बोलते हैं कंधे। अब जो ये कंधे हैं दामदनी अक्षरातीत के, इनकी जो बनावट है, चकलाई दोनों कंधों की, वो इतनी सुंदर है। अंग उतरता सलूक, उनके नीचे तक का भाग, यानी कि यहाँ से लेकर के, कंधे से लेकर के नीचे तक का भाग, उतरता भाग जो है वो भी बहुत ही सुंदर है। देख कमर कटी पतली, और उनकी जो कमर है वो इतनी नाजुक है, इतनी पतली है। उस कमर को देख करके हाय हाय दिल होत न टूक टूक, हाय हाय बड़े दुख की बात है कि ये दिल अभी भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो रहा, यानी कि दिल वैसी का वैसी खड़ा है। इस दिल में कोई सौंदर्य का असर नहीं हो रहा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इतना सौंदर्य देखकर सुनकर उसके अंदर लगता है जैसे कुछ उसके ऊपर उसका प्रभाव ही नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी। कहते हैं, मैं देखा अंग जामे बिना नाजुक जोत नरम। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैंने धामधनी अक्षरातीत के अंगों को जामे के बिना देखा है। उन्होंने जामा नहीं पहना, जामे के बिना उनके अंगों को देखा है, जो बड़े ही, जिनमें नूरी ज्योति है, जो बहुत कोमल है, और एक बहुत नाजुकता लिए हुए है, बहुत सौंदर्य से परिपूर्ण है। तो देखो, कहते हैं, एक कहनी में न आवही, एक अंग होए न मास चरम। ये जो धामधनी अक्षरातीत के जो तन है या अंग हैं, ये अंग जैसे इस संसार में चमड़ा होता है, मांस होता है, हड्डियां, इस तरह के नहीं बने। वो कैसे बने हैं? नूरी तन है। तो इसलिए एक कहनी में ना आवे, इसलिए इनके सौंदर्य को कहा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अंग पंच भौतिक तनों की तरह नहीं है। जामे दावन बाही चोली, सिंध सागर रलिया मानो खीर। अब इंद्रावती जी कहती हैं, जामे दामन, जामे आप जानते हैं ऊपर वाला वस्त्र, जिसे श्वेत रंग का जामा कहा है, एक कुर्ता। और दावन कहते हैं उसके नीचे का घेरा, जैसे ऊपर है नीचे घेरा। तो कहते हैं कि जामे दामन बाही चोली, एक तो जामा, जामे के नीचे का भाग, बाहें, उनकी दोनों बाहें, और चोली, चोली कहते हैं ऊपर वाला भाग, जो कमर से ऊपर वाला भाग है वो चोली है। सिंध सागर रलिया मानो खीर,
तो कैसा लग रहा है, मानो जैसे एक खीर दूध का बहुत सुंदर उज्जवल सागर, समुद्र बह रहा, तो ऐसा सुंदर सागर मानो बह रहा हो, इतना सौंदर्य है उसमें। जोत भरी जिमी आसमान, और उसमें निकलने वाला प्रकाश जो है वो जमीन से लेकर के आकाश तक फैल रहा है। मानो चलसी ऊपर चीर, ऐसा लगता है कि ये ज्योति आकाश को चीरते हुए अभी और ऊपर जाएगी। इतनी सौंदर्य है कि वो ज्योति समा नहीं रही है, आकाश तक भी समा नहीं रही है। लगता है कि आकाश को भी चीर करके वो ज्योति और ऊपर तक जाएगी और आगे तक जाएगी। चीन मोहरी बगल या बीच, गिरवान कोट की नकस। चीन जामे का किनारा, जैसे होता ना, ये बाहें होती हैं, बाहों के आगे वाला हिस्सा होता है, तो उसे कहा है मोहरी, आगे जो उसकी मोहरी है। बगल या बीच में, जो बगले हैं, बगल और उनके बीच में भी क्या है, गिरबान, और गर्दन पर भी, जामे के गर्दन पर, बगल पर और बगल के बीच में कोत की नकस, कोत की कहते हैं बहुत सुंदर भरत की शोभा आई है। भरत का काम होता है जो बहुत महीन होता है, बहुत सुंदर कशीदाकारी होती है, तो बहुत सुंदर उसमें नक्शकारी की हुई है, बहुत सुंदर उसमें चित्रकारी की गई है। ऐसा सुंदर नामधनी अक्षरातीत के वस्त्र हैं। सब जामा जानो के बुकन, ठोर एक दूजे पे सरस। जामे की जो भाग हैं, जैसे दामन है, उसकी आगे जो भुजाएं हैं, बाएं हैं, पाँव में जो चूड़ियां हैं, चुनटे आई हैं, तो उसके ये सब का जो वर्णन किया है ना, इसके बारे में कहा है कि ये सारे जो जितने भी जामे की चीजों का, जामे की ये जो भाग है, जितने भी अंग, जितने भी इन चीजों का वर्णन किया गया है, ये आभूषण के समान जगमगा रहे हैं। जैसे आभूषण जगमगाते हैं ना, वैसे ही इनके अंदर भी जगमगाहट है। ठोर एक दूजे पे सरस, जामे के ये सारे भाग जो है वो एक दूसरे से अधिक अच्छे लग रहे हैं, अधिक सुंदर लग रहे हैं। जब जैसा दिल चाहत, तिनखिन तैसा देखत। अब इंद्रावती जी कह रही हैं, जब जैसा दिल चाहत, जब ब्रह्मश्रेष्ठियों के दिल में जैसी चाहत आती है, जैसी इच्छा आती है, जिसके भी हृदय में तिनखिन तैसा दिखत, उसी समय वैसी ही शोभा दिखाई देती है। तिनखिन, खिन मैंने एक पल में, एक क्षण में, उसी समय वो शोभा वैसी ही दिखती है। वस्त्र भूखन हक अंग के, कहनी में ना। अब धामधनी अक्षरातीत के जो ये वस्त्र है, आभूषण है, ये यहाँ की शब्दों में वर्णन नहीं किए जा सकते। उस शोभा को यहाँ के शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो शोभा अनुपम है, अद्वितीय है, अपार है, असीम है। ये वस्त्र भूखन भात और है अर्स अंग का नूर। अब जो ये वस्त्र है या आभूषण है, इनकी जो बनावट है ना, और ही तरीके की है। बात और है, बात और बनी, इनकी बनावट और तरह की है। इस संसार के वस्त्रों की तरह या आभूषणों की तरह नहीं है। इस संसार के वस्त्रों और आभूषणों से अलग और ही तरह की इनकी बनावट है अर्स अंग का नूर। ये क्या है, राज्य के अंगों के नूर का स्वरूप है। ये क्या है, अर्स अंग का नूर, राज्य के जो परम धाम में जो उनका अंग है, उसी के नूर से बने, उन्हीं के नूरी स्वरूप से बने हैं। कहते हैं, जो शोभा देत इन अंग को, सो क्यों आवे माहे सहू। जब वस्त्र और आभूषण
धाम जो भी वस्त्र है या आभूषण है या जो भी चीज है जो धामधनी की शोभा को बढ़ाती है, जिससे धामधनी की शोभा बढ़ती है या उसके अंगों में शोभा देते हैं। वस्त्र और आभूषण तो शोभा क्या बढ़ाएंगे, बल्कि वस्त्र और आभूषण की शोभा बढ़ जाती है उनके धारण करने से। तो कहते हैं सो क्यों आवे माहे स्वरूप, उनका चिंतन भला कैसे हो सकता है, उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, उसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। जो वस्त्र आभूषण है किस तरह से उनके अंगों में अधिक शोभा देते हैं। और क्या चीज ऐसी अर्थ में जो शोभा देवे स्वरूप को। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि परम धाम में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, कोई भी चीज नहीं है जो शोभा देवे स्वरूप को, जो राज्य के इन स्वरूप को शोभा दे, उनके अंगों को शोभा दे। हक सरभर कछु न आवे, जो धामधनी अक्षरातीत है ना, हक राजी, सरभर मैंने उनके बराबरी में, उनकी तुलना में कुछ नहीं आता, कुछ भी कोई वस्तु नहीं आती। कहते रू देखे विचार दिल में, रू जो है दामदनी की शोभा जो है, जब वो दिल में इस बात पर विचार करती है कि कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो दामदनी की शोभा के बराबर हो, जिसकी तुलना दामदनी के शोभा से, उनके अंगों से या वस्त्रों आभूषणों से की जा सके। और क्या चीज ऐसी अर्थ में, सॉरी, ए निपट बात बारीक है, अर्थ रूहे करना विचार। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि ये बहुत गहरी बातें हैं, बड़ी सूक्ष्म बातें हैं कि है रूहों, ये बातें जो हैं वो कुछ बातें हैं। अर्थ रूहे करना विचार है, परमधाम की रूहों इन बातों पर विचार करना। और कोई होवे तो करे बात अलेखे अपार। कहते और कोई होवे तो करे, और कोई होवे तो करेगा मतलब क्या है कि ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त, ब्रह्म सृष्टियों के अलावा कोई और हो तो इस पर विचार भी करे, क्योंकि अक्षरातीत के जो अंग हैं उनकी शोभा से संबंधित जो उनकी महिमा है वो अनंत है, अलेखे है, उसे दिखा नहीं जा सकता, वो अपार है, उसका पार नहीं है, वो अलेखे है, अपार है। कहते हैं आगे शोभा हक के अंग की, सो अंग ही की शोभा अंग। कितनी कुछ बात है देखो, शोभा हक के अंग की। इंद्रावती कहती हैं कि दामदनी अक्षरातीत के अंगों की शोभा, जो अंगों में वस्त्र हैं, आभूषण है, जो भी हैं, उनकी जो शोभा है वो क्या है, अंग ही की शोभा अंग, उनके अंगों की शोभा ही उन पर पड़ रही है, उनके अंगों से ही वस्त्र बने हैं, नूर से ही, और उनके नूर से ही वस्त्र बने हैं। तो किस प्रकार से बताया, अंग ही की शोभा अंग, उनके अंगों के नूर की ही शोभा है वस्त्र आभूषण, यानी कि नूर से ही वस्त्र बन जाते हैं और नूर से ही आभूषण बन जाते हैं। तो कहते हैं ऐसी चीज कोई है नहीं जो शोभे इन अंग संग। तो इस पर संसार की बात तो बहुत दूर है, इंद्रावती जी कहती हैं परम धाम में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी चीज कोई है नहीं, परम धाम में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो शोभे इन अंग संग, जो धनी के अंगों के समान सुंदर हो। ऐसी कोई चीज नहीं, जैसे धनी के अंग हैं वैसी ही वो सुंदर हो, तो परम धाम में ऐसी कोई वस्तु नहीं है। देखो जैसे परम धाम में वैधत है, एक दिली है, परम धाम की हर वस्तु वास्तव में बहुत सुंदर होनी चाहिए, सबके अंदर धनी के बराबर गुण है, धनी के जैसी सुंदरता है, चाहे श्यामा जी है, चाहे महालक्ष्मी है, चाहे अक्षर ब्रह्म है, चाहे सखियां है, कोई भी है, ईमानदार पशु पक्षी भी है, कोई भी है, सब। लेकिन यहाँ पर दामदनी अक्षरातीत की शोभा का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए कहा है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो दामदनी के अंगों के समान सुशोभित हो, यानी कि उनके अंग सबसे अधिक सुशोभित है, सबसे अधिक अधिक सुंदर है। कहूं पटके की सलूकी,
ए भूखन कहूं कमर, कहते अब जो कमर में पटका बांधा हुआ है उस पटके के सौंदर्य को बताऊं। इंद्रवती कहती हैं कि ए भूखन कहूं कमर, या उनकी कमर का वर्णन करूं या उनके आभूषणों का वर्णन करूं, किसका वर्णन करूं। ए छब फब दिल देख के, ऐसी सुंदर छवि की शोभा को देख करके, ऐसे सुंदर स्वरूप की शोभा को देख करके ना जानो रूह रहत क्यों कर। ये समझ में नहीं आ रहा कि ये रूह इस शरीर में कैसे फंसी हुई है, इस संसार में कैसे फंसी, इस शरीर और संसार से बाहर क्यों नहीं निकलती। वो अब तक इस शरीर को, इस ब्रह्मांड को और इस तन को कैसे पकड़े हुए हैं। एक कही जाए ना वस्त्र भूखन, एक चीज दुनिया की। राज्य के जो नूरी वस्त्र हैं या आभूषण हैं, इनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वस्त्र और आभूषण जो है वो तो इस संसार के पदार्थ हैं, इस संसार में होते हैं वस्त्र और आभूषण। कहते कि वहां पर कैसे इसका वर्णन किया जाए। जो शोभा देत हत अंग को, ताय क्यों नाम धरिए। जो धामधनी के अंगों पर शोभा दे, उनके नाम ऐसे क्यों रखे गए। ऐसे नाम से उसे नहीं कहा जा सकता वस्त्रों या आभूषण, यानी कि सब उनके, क्योंकि सब लीला अद्वैत परम धाम। ये संसार की तरह वहां के वस्त्र आभूषण नहीं है उनके, जैसे धामधनी शब्दातीत शब्दों से परे है, ऐसे उनकी शोभा भी शब्दातीत है, शब्दों से परे है। वहां के लिए कोई भी शब्द नहीं लगता, सिर्फ लीला रूप में इन भावों को प्रकट किया गया है। जैसे श्यामा जी के वस्त्रों का वर्णन किया है, ये ब्लाउज काले रंग का है, पेटीकोट हरे रंग का है, संदूरिया रंग की साड़ी है। ये सब क्या है, ये लीला रूप, इन्हें शब्दों में बांधा गया है, लेकिन वास्तव में वो शोभा जो है, जैसे धामधनी के वस्त्रों को भी बांधा गया है, कैसे जामा है उनका, ये जा रहे है, पटका है, और आसमानी रंग की पिछोरी है, और कमर पर पटका बंधा है। तो ये सब नाम रखे गए हैं, लेकिन उस शोभा को इस शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। जैसे धामधनी अक्षरातीत शब्दातीत है, वैसे ही उनकी शोभा भी शब्दातीत है, शब्दों से परे है। हक के अंग का नूर जो, ए रूहों अर्स में सुध हो। हक के अंग का नूर जो धामधनी अक्षरातीत के अंगों का जो नूर है, वही वस्त्र आभूषण के रूप में दिख रहा है। ए रूहों अर्स में सुध हो, ये जो सुध होती है ना, ये होश, ये पता कब चलता है, ये परम धाम में। किसको, ब्रह्म सृष्टियों को, सिर्फ ब्रह्मश्रेष्ठियों को ही इस बात की सुख है परम धाम में, कि किस तरह से दामदनी अक्षरातीत के वस्त्र और आभूषण जो है वो उनके अंगों का ही नूर है। उनके अंगों से नूर निकलता है, वो वस्त्र का रूप धारण कर लेता है और आभूषणों का रूप धारण कर लेता है। इत शब्द न कोई पहुंचे ही, वहां पर कोई शब्द यहाँ का नहीं पहुंचता। जो भी इस ब्रह्मांड के शब्द हैं वो परम धाम की शोभा तक नहीं पहुंचते। जो कोट रोशन कहूं जोत, यदि मैं कहूँ ना कि ये एक सूर्य है और मान लो करोड़ों सूर्य है, तो करोड़ों सूर्यों की जो चमक है, प्रकाश है, उसकी उपमा भी उनके वस्त्रों और आभूषणों से नहीं दी जा सकती। करोड़ों सूर्य की ज्योति जो है वो भी उनके वस्त्रों और आभूषणों की शोभा के सामने फीकी है। तो ये शब्द परम धाम तक नहीं पहुंच सकते। नख अंगुरिया अंगूठे कोई दिया न नमूना जाए। अब जो धामधनी अक्षरातीत है, पर ब्रह्म है, उनके नाखून है, उंगलियां हैं, अंगूठे हैं, कोई दिया ना नमूना जाए, इसके लिए इस संसार में कोई उपमा, कोई दृष्टांत नहीं दिया जा सकता, कोई उपमा नहीं दी जा सकती। जोत क्यों कहूं इन मुख, रहे अंबर जिमी भराए। अब इस मुख से नखों की ज्योति की शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। रहे अंबर जिमी भराए,
ये शोभा जो है वो आकाश से, जमीन से लेकर के आकाश तक सब जगह छाई हुई है, उसकी चमक भरी हुई है, भरपूर रोशनी है जमीन से आकाश तक। पतली अंगुरियां उज्जवल, शोभा क्यों कहूं मंदरियों मुख। कहते हैं पतली उंगलियां उज्जवल, दामदनी अक्षरातीत की उंगलियां बहुत पतली है, गौर वर्ण की है, और उनके अंदर उन्होंने जो उंगलियों में मुंदरियां पहनी हुई हैं, इस मुख से उस शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं कि देखे रूह मोमिन, ये सिर्फ एक रूह जान सकती है, एक ब्रह्म मुनि या उन ब्रह्म सृष्टियां आत्माएं ही जान सकती हैं। सोई जाने इस सुख को वही जान सकती हैं, और कोई भी इस सुख को नहीं जान सकता कि कितना सुख है उनके इस सौंदर्य में। लेके हथेली उजल, सलूकी पहुंचो ऊपर। अब हथेलियों की जो रेखाएं हैं वो बहुत ही उज्जवल है, उज्जवल है। सलूकी पहुंचो ऊपर, और पंजों के ऊपर जो पहुंचे हैं उनकी शोभा बहुत सुंदर आई है। ए बेवरा कहते अकल, हाय हाय अरबा रहत क्यों कर। अब इस सौंदर्य का वर्णन करते हुए इंद्रावती जी कहती है कि बड़े दुख की बात है, एक रूह कैसे इस संसार में फंसी हुई है, इस संसार को कैसे उसने पकड़ा हुआ है, वो इस संसार को क्यों नहीं छोड़ देती। पहुंची काड़ो कड़े झलकत, हेम जवेर कई रंग रस। अब जो दामदनी अक्षरातीत हैं उनके जो हस्त कमल हैं, आगे जो कलाइयां हैं, आगे आगे का भाग जो है उसमें क्या है, पहुंची, एक काड़ो कड़ी, पहुंची है, कड़े हैं, और एक कड़ी है, उसकी शोभा, उसकी झलकार हो रही है, बहुत सुंदर उसमें से रोशनी निकल रही है। सलूकी हेम जवेर कई रंग रस, उसमें कई रंग के, सोने के अंदर कई रंगों के ज्वारात जड़े हुए जो बहुत सुंदर लग रहे हैं, उनकी बनावट बहुत सुंदर आई है, बहुत सुंदर ढंग से उसमें ज्वारात जड़े हुए हैं। दिल चाहिया रूप रंग लिया वही, अब जो देखिए सोई सरस, जैसा दिल में आता है वैसा ही उसका सौंदर्य, वैसा ही रंग दिखता है, वैसा ही बन जाता है। उसमें प्रेम भी है, सुगंधी भी है, कोमलता भी है, आनंद भी है, सब है उसके अंदर। ठीक है ना, जो देखिए सोई सरस। अब इस आभूषणों का जो रूप है या रंग है वो दिल की इच्छा से, दिल की चाहना से बदलता है। जो जिस भी आभूषण को देखो लगता है कि ये उससे अधिक सुंदर है। सब बराबर है सौंदर्य में, लेकिन जिस एक को देखने के बाद दूसरे आभूषण को देखो तो लगता है कि ये उससे ज्यादा सुंदर है। इतना सौंदर्य है उनके उन आभूषणों में। मोहरी चूड़ी बाहें बाजूबंद, शोभा बारीक कही वर्णन। अब जो जामे के भुजाएं हैं, मोरी कहते हैं उसके आगे वाला भाग, उसमें जो चूड़ी है मोरी, जो आगे का भाग है ना उसमें चुनते हैं। बाहें बाजूबंद, और बाहों में बाजूबंद भी है। शोभा बारीक कई वर्णन, और उसकी शोभा बहुत बारीक है, बहुत बारीक नक्शकारी उसमें की हुई है। तो इस प्रकार से कहते हैं उस सूक्ष्मता का, उस गहराई का वर्णन पहले इंद्रावती जी कहती हैं, कई वर्णन वर्णन हो चुका है। नाम लेत इन चीज का, अब इन चीजों का, चाहे वो कड़ा है, चाहे वो कुछ भी, यानी कि चाहे बाजूबंद ले लो या मोरी की चुनटे ले लो, कुछ भी ले लो, जो इतना एक एक चीज का इंद्रावती जी कहती हैं कि इसमें वर्णन हुआ है। तो हाय हाय अरवा उड़त ना मोमिन, मोमिनों की अरवा, उनकी रूह उड़ क्यों नहीं जाती, इस संसार को छोड़ क्यों नहीं पा रही, इस तन को या इस संसार को आत्माएं छोड़ क्यों नहीं पा रही हैं।
हक हुक्म राखत जोरावरी, बात आई ऊपर हुक्म। अब सारी बात हुक्म पर आ गई, है ना। हक हुक्म राखत जोरावरी, ये राज्य का हुक्म ही है, जो धामधनी का हुक्म है ना, सारी बात उस पर है कि वो ही उसको रखे हुए है। उस शक्ति नहीं, जोरावरी मैंने हुक्म की शक्ति नहीं, उसे रखा हुआ है। बात आई ऊपर हुक्म, अब तो सारी बात हुक्म के ऊपर आ गई। ना तो रहे न सुन वचन, नहीं तो इन वचनों को सुन करके एक ब्रह्म सृष्टि रह ही नहीं सकती। कहते हैं पर जो जाने त्यों करो कसम, आखिर में रूह कह देती है धनी जैसी आपकी इच्छा है वैसा करो। जो जानो त्यों करो कसम, जैसी आपकी इच्छा है वैसा करो, क्योंकि आपने जो दिल में लिया हुआ है वही होना है, मेरे चाहने से क्या होगा। तो आप जो चाहते हैं करिए, जो आपके मन में आता है, जो जानो त्यो करो, तो आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही आप कीजिए। शोभा लेत हेड़े खब्बे, कर हेत सुनत श्रवण। अब धामधनी का जो वक्षस्थल है, हेड़े खब्बे कंधे हैं, उनकी शोभा अनुपम है, सुंदर है। कर हेत सुनत श्रवण, और धनी जो है वो रूहों की बातों को बड़े प्यार से कान लगा करके सुनते हैं, यानी कि अपने कान उधर लगा देते हैं कि बातें क्या कर रही हैं ये। तो इस तरह से रूहों की बातों को बड़ी श्रवणा दे करके, कान लगा करके बड़े प्यार से सुनते हैं। विचार किए जिबरा उड़े, या उड़े देख भूखन। यदि इस जो धनी की जो ये लीला है, इसमें प्रेम भरा हुआ है, किस तरह से रूहों से कितना प्रेम है कि बातें उनकी कान लगा के सुन रहे हैं, तो वर्णन सुन करके ये तन रह ही नहीं सकता। पर जो नहीं सॉरी, या उड़े देख भूखन, या इन आभूषणों की शोभा की झलक अगर मान लो दिख जाए, वो आभूषण दिख जाए, तो जीव इस संसार को छोड़ देगा। लेकिन ये सब किस पर निर्भर है, धनी के हुक्म पर। तो यानी कि यहाँ पर बात जीव की कही है, क्योंकि आत्म तो परम धाम के प्रेम में डूबी हुई, जो परात्म के दिल में है वो आत्म के दिल में भी है। विरह जो है वो जीव लेता है, जिस जीव पर आत्म बैठी है जीव विरह लेता है। इसलिए यहाँ पर जीवरा शब्द आया है, क्योंकि आत्माएं कहाँ बैठी हैं, जीव के ऊपर, और वही जीव जो है वो विरह की राह पर चलता है, क्योंकि आत्मा तो परात्म का प्रतिबिंब है, उसके अंदर विरह चीज ही नहीं, क्योंकि धनी से अलग ही नहीं है, वो तो प्रेम में एक रस है। तो किस प्रकार से बताया है कि जो सामान्य जीव है वो प्रेम की राह पर चल नहीं पाता, ब्रह्म सृष्टि ही प्रेम की राह पर चल पाती है। और जीव जो है वो अनेक जन्मों में, न जाने कितने जन्मों के संस्कार उस पर हैं, वो संस्कार मिटते नहीं है, इस कारण से विदा नहीं ले पाता। लेकिन जैसे ही चित्तवनी में रूह बैठती है, उस जीव के संस्कार मिट जाते हैं, तो जीव विदा लेना शुरू कर देता है। कहते हैं गोर गर्भट हरबटी अति सुंदर, या देख के लाख सलूक। हरबटी ठुड्डी, दामदनी अक्षातीत की जो ठुड्डी है वो कैसी है, गौर वर्ण की है, बहुत सुंदर है। देख के लाख सलूक, अब जो होठ और ठुड्डी के बीच की जो लाख है, गहराई है, वो भी बहुत सुंदरता लिए हुए है, बहुत सुंदर है। लाल अधुर देख ना गया, और उनके लाल लाल होठों की सौंदर्य को जब देखती हैं तो इंद्रावती जी कहती हैं लोहू मेरे अंग का सूख, कि बड़ा हैरानी होती है कि मेरे अंगों का खून क्यों नहीं सूख गया, मेरे अंग अंग में रक्त क्यों बह रहा है, ये रक्त सूख क्यों नहीं गया। इतने सौंदर्य को देख करके, उनके लाल होठों को देख करके, उनकी ठुड्डी को देख करके, और उसके बीच में जो लाग आई है, गहराई आई है, उसको देख करके मेरा मेरा जो अंग अंग जो है उसमें, मेरे रोम रोम में जो रक्त बह रहा है वो रक्त क्यों नहीं सूखा। मुख चौक छवि सलूकियां, सुंदर अति स्वरूप। राज्य का जो मुखारविंद है उसकी शोभा
और सुंदरता अद्वितीय है। सुंदर अति स्वरूप, वो स्वरूप बहुत सुंदर है, अद्वितीय है, अनुपम है, अनोखा है। गाल लाल अति उज्जवल, लाल रंग के गाल, लालिमा लिए हुए श्वेत रंग के गाल बहुत ही सुख देने वाले हैं। वो आत्मा हर रूह को आनंद देने वाली है, सुख देने वाली है। नीलवट तिलक नासिका, रंग पल में अनेक दिखाए। अब नीलवट मस्तक, तिलक मस्तक पर लगा हुआ तिलक है, नासिका जो नाक तक आया है, पूरा नीचे तक तिलक है। रंग पल में अनेक दिखाए, एक पल में अनेक रंग उसके दिखाई देते हैं। दंत बेड़ी मुख मोरक, प्रीतम जब अपने मुख में पानों का बेड़ा चबाते हैं तो उस समय दांतों की और उनके मुख की शोभा अद्वितीय होती है। हाय हाय जेवरा उड़ ना जाए, तो ये जीव उस समय क्यों नहीं उड़ जाता, इस तन को क्यों नहीं छोड़ देता। रंग नासिका की मैं क्यों कहूं, गुण सलूक अद्भुत। अब इंद्रावती जी कहती हैं परम धाम में जो धामधनी अक्षरातीत हैं, उनकी जो नासिका है, नाक है, उनके रंग के बारे में, उनके गुण के बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में मैं कैसे वर्णन करूं। कितने गुण हैं उसके अंदर, कैसा सौंदर्य है उसके अंदर। शून्य ब्रह्मांड को फोड़ के, यानी कि ये सौंदर्य जो है वो 7 शून्य को, इस ब्रह्मांड को फोड़ करके अर्श बास लेत बीच नासूत, इस नासूत ब्रह्मांड में बैठ करके भी वो परम धाम की सुगंध भी लेता है। शून्य निराकार को पार करके परम धाम की सुगंध का रसपान करती है वो रूह, जो अक्षरातीत की नासिका है, रूह नहीं, उनकी नासिका, धामधनी अक्षरातीत की नासिका इस ब्रह्मांड को, शून्य को, निराकार को पार करके संपूर्ण परम धाम के सुखों का रसपान कर रही है। अब ये कौन कह रही है, इंद्रावती जी, क्योंकि इंद्रावती जी के धाम हृदय में राज्य विराजमान है, और जो राज्य विराजमान है उनके नासिका में परम धाम की दिव्य गंध सब शून्य निराकार को फोड़ करके कैसे वो आ गई है सुगंधी। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। रंग नासिका की मैं क्यों कहूँ, रंग नासिका की मैं क्यों कहूँ, गुण सलूक अद्भुत, सलोक गुण अद्भुत, सलूक अद्भुत। गुण सलोक अद्भुत। शून्य ब्रह्मांड को फोड़ के, शून्य ब्रह्मांड को फोड़ के अर्श बास लेत बीच नासूत, अरस अर्श बास बास लेत बास बीच लेत नासूत।